माननीय श्रोतागण, देश बंधु, नमस्कार। आज का डिस्क्रिप्शन है राम भगवान अविनाशी हैं। हमारे राम भगवान अयोध्या में जो है वो अविनाशी हैं। राम भगवान अमर हैं, अविनाशी हैं। कुछ पापी लोग, उसका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो लोग जो है हल्ला करता है कि राम को बदनाम कर दिया। राम भगवान को बदनाम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि राम भगवान का नाम अमर है, अविनाशी है। वो पवित्र है, वो पुनीत पवित्र है, परम पवित्र है, उसको कोई बदनाम नहीं कर सकता। तो जो बोला है वो बदनाम है, उसका अपमान है, बदनाम है, पाप से उसको पागल बना दिया है। इतना पाप उसको संग्रह किया है, औरत मर्द दोनों है। तो इस तरह से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि राम भगवान जो है, राम मंदिर में जो चोरी हुआ उसको लेके राम भगवान का बदनाम नहीं है। जहाँ राम भगवान है वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं। और ये चोरी में ब्रह्मा जो है, भगवान जो है, सिर्फ राम मंदिर में नहीं, पूरा देश में चोरी करवा रहे हैं। किसी को पता है कि ब्रह्मा भगवान भी चोरी करवाते हैं, चोरी करते हैं। राम भगवान के यहाँ परीक्षा के रूप में ये घटना घटा है। इसका ये मतलब नहीं कि राम भगवान को बदनाम होगा। राम भगवान की जो आस्था है और बढ़ गया और अमर हो गए। राम भगवान के भक्त जो है राम भगवान को जानते हैं, और जो भक्त नहीं है वो बकवास करता है, कुछ से कुछ उजुल फुजुल बक देता है। ब्रह्मा भगवान जो है उन्हीं के प्रपंच से जितना भी पाप हत्या अपराध होता है सब ब्रह्मा भगवान का प्रपंच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो जो रहेंगे तभी घटना घटेगी, नहीं तो घटना नहीं घटेगी। तो लेकिन वो विस्तार से या ये क्या कहता विस्तृत रूप से सब कोई नहीं समझ पाता। राम मंदिर जो है भगवान का घर है। जहाँ जहाँ भगवान का मंदिर है, जहाँ जहाँ भगवान का घर है, वहाँ हमेशा स्वर्ग के देवता देवी तो घूमते फिरते रहते हैं, साथ में ब्रह्मा विष्णु महेश भी आते जाते हैं। तो कुछ भी होता है तो उसका प्रभाव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के ही कारण बनते हैं, और उन्हीं का कुछ न कुछ उसमें रहस्य छिपा हुआ है। हम लोग तो भौतिकवादी लोग जितने भी हैं सब देख रहे हैं कि जो भी घटना घटता है सरकार करती है। कोई कहेगा विपक्ष करता है, कोई कहेगा सत्ता पार्टी करता है, कहेगा वही चीज़ उसको दिखाई पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई नहीं पड़ता, स्वर्ग के देवी देवता दिखाई नहीं पड़ता। ये बात सही है, वो लोग तो दिखाई, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को सब कुछ दिखाई पड़ता और स्वर्ग के देवी देवता को भी सब कुछ दिखाई पड़ता। यही फर्क है। हमारे देशवासी नहीं देख पाए थे, लेकिन वो स्वर्गवासी सब कुछ देखते हैं। इसलिए राम मंदिर के बारे में निश्चिंत रहिए। मैं भौतिकवादी की तरह मैं भी जो देख रहा हूँ कि उसका जो जांच पड़ताल हो रहा है, और जांच पड़ताल का रिपोर्ट सुने हैं कि 15 जुलाई को मिलेगा। तो 15 जुलाई को मिलेगा, उसमें ये देखना है कि मुख्य अभियुक्त कौन है। मुख्य अभियुक्त मैंने 8 गो जो चोर है वो मुख्य अभियुक्त नहीं होगा, अभियुक्त है। मुख्य अभियुक्त वो है जिसके बलबूते भरोसे पर ये 8 ने चोरी की, 2.5 साल तक जम के चोरी। तो ये 2.5 साल चोर वैसे चोर नहीं हुए, इसका मजबूती जो है, इसका पाप का पिता जो जरूर कोई होगा।
बिना बाप के पिता का, बिना उसके सहारा सहयोग, उसके आश्वासन का वो चोरी कर ही नहीं सकता था, निडर हो गया। वो भी 2.5 साल तक लगातार प्रतिदिन, ऐसा संभव नहीं है। तो वो कौन है, इसको जानने के लिए 15 जुलाई का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा ही रिपोर्ट जो है वो तो मिलेगा ही, 15 जुलाई को देंगे तो उसमें समझे। तो ये चीज़ मैं आपको उस समय विश्लेषण करके बताऊंगा कि वहाँ ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, महेश कौन है, स्वर्ग के देवी देवता कौन है, ये सब बतलाऊंगा जब उसका मुख्य अभियुक्त मिल जाए। इसके बाद चलिए, आज कब है, छोटा सा बात पर प्रसंग कर रहा हूँ कि राम भगवान के बारे में। राम भगवान जो है अविनाशी हैं, अमर हैं, ये तो सर्वविदित है और सर्वविदित रहना चाहिए। तो साधारण पापी लोग, साधारण आदमी समझ के कहते हैं कि राम भगवान का नाम बदनाम है। राम भगवान का नाम कभी बदनाम नहीं होगा। वो हमेशा वो यशस्वी है, मर्यादा पुरुषोत्तम रह चुके हैं, अभी भी उनमें तितिक्षा है, सहनशीलता है, वो सब ठीक है, उनका सब दिन ठीक रहेगा। अमर है, अमर रहेंगे, अविनाशी है। उसकी तुलना जो है नासवान से नहीं करना चाहिए। मरणशील जो है उसकी साथ तुलना नहीं करना चाहिए। मरणशील आदमी का बदनाम होता है तो कभी नाम होता है, वो उनके साथ नहीं है। वो परम है, भगवान है। अब साहब आइए उनके बारे में देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ साधारण। वो पंचवटी में आइए, जब तक चित्रगुप्त थे तब तक तो संत और भगवान का सम्मेलन था। संत आते जाते थे, भगवान को आशीर्वाद दिव्य अस्त्र दे के जाते थे, भगवान भी सबको कल्याण करते थे। जब वहाँ से आ गए पंचवटी में तो भगवान का जो है 13 साल लगभग पूरा हो चुका था, 14वां साल प्रवेश किए। उस समय उनको आभास हुआ कि हमारा जो है अब समय जो है कुछ उल्टा सीधा समय आ गया, उल्टा खराब समय आ गया। तो ऐसे समय में उन्होंने क्या किया कि लक्ष्मी स्वरूपा सीता को अग्नि में प्रवेश करने के लिए कह दिए कि आप जो है अग्नि में प्रवेश करके रहिए। तो अग्नि में सीता चली गई। तो वहाँ जो सीता है वो हो गई भारतीय नारी, भारतीय नारी की जैसी सीता हो गई। तो भारतीय नारी का जो स्वभाव है वही ना सीता का स्वभाव रहेगा। दूसरे ही दिन मायावी मृग सोने का मृग बन के आया। तो सीता जी जो थी भारतीय नारी थी, वो देख के उनको आश्चर्य हो गया। अगर असली सीता रहती तो पहचान लेती कि सोने का मृग होता भी नहीं है, जो भी है ये माया है, राक्षसी माया है। लेकिन असली तो थी नहीं, भारत की दादी थी। पाएगा इतना अच्छा, इतना सुंदर मृग का छाल कितना सुंदर होगा, सोने का है। पति को वो राम भगवान को बोले इसका जो है छाल हमको ला दीजिए हमारे। तो पत्नी का आग्रह सुन के राम भगवान मुस्काए, धनुष से लिए चल दिए। जाते बगैर लक्ष्मण को आश्वासन दिए कि आप तुम यहाँ पहरा देना, रहना, कहीं निकलना नहीं, मैं आ रहा। और गए वो मृगमृषिका के पीछे। मृगमृषिका भागते भागते कुछ दूर गया और जाके वहाँ से पकड़ा गए, मतलब राम भगवान के नज़दीक आ गए। वैसा ही मैंने प्लानिंग था रावण और मृगमृषिका के लिए, वैसे किया। तो राम भगवान तीर छोड़े, वो तीर लगा। तीर लगते ही बोला हाय लक्ष्मण बचाओ, हाय लक्ष्मण बचाओ, हाय लक्ष्मण बचाओ। तो ये आवाज़ जो है सीता जी के कान में पहुँची। देखिए क्या खेल है। सीता जी सुनते ही व्याकुल हो गई कि और लक्ष्मण जी को बोले कि ये साहब जो है तुम्हारा भैया का आवाज़ लग रहा है, वो लक्ष्मण बचाओ कह रहा है। वो गए हैं मृग को मारने, क्या संकट पड़ गया, तुम जाओ जल्दी बचा के आओ। तो वो कितना समझाए लक्ष्मण जी के, उनको कोई कुछ बात बांका नहीं कर सकता है, उसको कुछ नहीं, ये मायावी आवाज़ वो कहीं से आया। लेकिन नहीं, वो समझी,
वो कहते थे, आखिर में 30 वचन भी, व्यंग वचन भी बोली, जिससे लक्ष्मण को तकलीफ लगा और कहा अच्छा ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, जाता हूँ। तो जाने के पहले लक्ष्मण रेखा खींच दिए, लक्ष्मण रेखा खींच के गए। तो ये जो है लक्ष्मण रेखा खींच के गए, तब वहीं बगल में रावण जो छिपा हुआ था वो सब कुछ देख लिया। देखने के बाद फिर वो साधु बन के, साधु एवं संत महात्मा बन के, वेश में बन के, कमंडल लेके भिक्षा देहिं, भिक्षा देहिं। सीता मैया जो है ऐसी देखी, वो बोली कि ये भिक्षा है तो ठीक है, हम आधा भीतर चली गई। भीतर गई तो साधु बड़ा जो रावण था, वो जो लकीर घींचे हुए थे, वो देखा था दूर से, तो उसको लांघने की कोशिश किया। तो लगा कि उसको माने 1 लाख बिजली वोल्ट उसके शरीर में घुस गया। इतना ज़्यादा हड़बड़ा के पीछे भागा, मृत्यु का डर, मृत्यु हो लगा कि मृत्यु मार रहा है, मार देगा। तो वो एक बार गया, 2 बार, फिर एक बार किया, उसमें भी ऐसे मारा। तो वो जो है फिर डर के किनारे में रह गया। जब सीता मैया आई फल वूल लेके और उसको देने के लिए साधु बना रावण को, तो वो कहता कि नहीं नहीं, आप वापस ले जाइए, आपका भिक्षा नहीं मैं लूँगा। तो क्यों? तो ये कि आप बंधा हुआ भिक्षा दे रहे हैं, बंधा हुआ भिक्षा क्यों लूँगा? रेखा के भीतर में आके भिक्षा दे रही हैं। तो कहा हमको रेखा के बाहर जाने का आदेश देवर जी नहीं कहें, नहीं जाने मना किए हैं, इसलिए नहीं जा रहा हूँ। आप ले लीजिए भिक्षा, पर ले लीजिए, इससे क्या है? नहीं, रेखा के भीतर नहीं लेंगे, बंधा हुआ भिक्षा आप नहीं लेंगे, हम जाते हैं, आपका पति का अमंगल होगा। तो सीता मैया कितना तो भारत की नारी थी ना, घबरा गई कि हमारा पति का अमंगल तो वैसे ही हो गया, लक्ष्मण गया अभी तक आया नहीं, क्या हुआ है क्या नहीं। और फिर ये कहता है कि हम भिक्षा नहीं लेंगे, चले जाएंगे, आपका पति का अमंगल होगा। तो सीता मैया भारत नारी की दशा निंदा लेना, पति की रक्षा के लिए कुछ भी करना चाहिए, हम देवर की बात नहीं मानेंगे। लांग गई, जैसे पैर बाहर की है कि रावण ने लपक लिया हाथ से और ले गए रथ का, सामने में रथ था रथ पर, और अपना रूप दिखा दिया रावण का। देख के सीता रोने लगी और विलाप करने लगी, और सीता को लेके चला गया, उड़ के चला गया। रास्ते में मिला, जटायु मिला, उसको भी पंख उंख काट के घायल करके गिरा दिया और लेके वहाँ पहुँच। लेकिन रावण जब वहाँ पहुँचा है लंका में, तो अशोक वाटिका में ही इसको, रावण का भी तो कोई डायरेक्टर है, वो तो एक्टर था, कलाकार वो भी था। तो उसका डायरेक्टर का कहना था कि यहीं अशोक वाटिका में रुक जा, और रुक गया। वहीं सीता को रखो, तो वहीं सीता को रख दी। जैसा डायलॉग बोला, जैसा आदेश दिया, वैसा रावण ने किया। और वहाँ जो है त्रिजटा नाम की एक धर्म प्रिय थी, ईश्वर की भक्त है, उसको लगा दिया ड्यूटी में कि हाँ देखभाल करो और इनको मनाना कि लंकेश्वरी बनने के लिए इनको तैयार करना, लंका के ईश्वरी बन गए। तो यही चीज़ जो है रावण, तो रावण जो है वही किया है जो उसका डायरेक्टर ने कहा। डायरेक्टर के बाहर रावण नहीं गया है, लेकिन ये चीज़ सबको नहीं समझ में आता है। रावण उतना ही एक्टिंग किया है, उतना ही दिखाया है जितना सब। रावण कहाँ राम का बदनाम किए? राम का तो बदनाम नहीं किए। सीता असली जो थी लक्ष्मी, वो उसको तो नहीं चोरी कर पाया, भारत की नारी को उठा के ले आया, वो भी छल कपट से, वो भी लक्ष्मण रेखा से भयभीत होके। तो ये चीज़ है। तो राम का नाम जो है अमर है, अमर रहेगा। राम का प्रभाव अमर है, अमर रहेगा। तो वही रावण की कहानी जो है और आगे आप लोग बहुत जानते हैं, सुने हैं। तो रावण को जब भी कोई मनाने के लिए आया कि सीता को छोड़ दो और राम और लक्ष्मण के यहाँ जाके सरेंडर कर जाओ, लेकिन रावण बार बार यही कहता है, देखिए कि राम और लक्ष्मण जो है सन्यासी है, तपस्वी है, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वो क्या बिगाड़ेगा? तो देखिए
तो रावण जो है ये कहाँ कुछ कहा अनाप शनाप बोला। जैसे पागल लोग अभी बोलता है कि राम का नाम बदनाम है, तो वो कहाँ बोलता है ऐसा? तपस्वी बोलता है, सन्यासी बोलता है राम को। कहाँ कुछ खराब चीज़ बोलता है, अच्छा ही बोलता है। तो रावण जो है इसके बाद भी वो नहीं लौटाया, लेकिन वो कहते हैं सन्यासी हमको क्या बिगाड़ा, हम तो तीनों लोग हम ये कर दिए हैं वो कर दिए हैं। तो इसी तरह से जो है हम अनुवाद आप लोगों को यही समझा रहे हैं कि भगवान जो है भगवान है, उनको कोई बदनाम नहीं कर सकता, किसी भी रूप में नहीं कर सकता। फिर तो रावण जो है युद्ध में आना ही पड़ा, युद्ध लड़ना पड़े, युद्ध हुआ, युद्ध में रावण का पराजय हुआ और राम भगवान की जय हुआ, सत्य धर्म न्याय की जय हुआ और असत्य अधर्म या न्याय की हार हुआ। यही कलयुग की कहानी है। कलयुग जो है असत्य अधर्म और या न्याय लेके चल रहा है, उसका यही अंत है। इसी तरह और यही सत्य धर्म न्याय लेके विजय होगा जब इसके बाद में सतयुग प्रवेश करेगा। बिना सत्य की जय जब तक नहीं है तब तक सतयुग कैसे प्रवेश करेगा? कलयुग खत्म है, मान लीजिए या जान लीजिए। सतयुग आएगा, वो कैसे आएगा जब तक सत्य की जय नहीं हो। तो अभी चोरों की जय हो रहा है, चोरों की जय, सब जगह चोर चोर चोर, चोर मचाए शोर। तो इसलिए कह रहा हूँ बंधु कि अभी थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। युग परिवर्तन होने जा रहा है और युग परिवर्तन होते ही सबको जो है सुखद समय आएगा, अच्छा समय सबको आएगा। सबका समय, सतयुग का समय, अच्छा समय देख के आएगा। ठीक है, इतना ही आज कहूँगा। धन्यवाद और ख्याल रखें अपना सब कोई। और ब्रह्मा विष्णु महेश पर भी विश्वास रखें, लेकिन ब्रह्मा जैसे कपटी पर विश्वास नहीं रखें, वो कभी भी कुछ कर सकते हैं। वो चोर हैं, कृष्ण भगवान का गाय चुरा के ले गए थे, सो हैं ब्रह्मा। तो ऐसा वो जो है उन पर विश्वास नहीं, बाकी विष्णु भगवान पर तो विश्वास रखना ही है। भोला तो अरहर दानी है, उन पर तो और विश्वास करना। ठीक है, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती पर भी विश्वास रखें। जय हो, जय हो।